ये वो मेरे अकब में जो इस वक्त प्लाजा है, यहाँ पर जो है वो पिंकी की रिहाइश थी, यहीं पर वो पैदा हुई। चंद ही दूरी के फासले पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट साराब बोर्ड के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल ने पिंकी ने जो है वहाँ से अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची गुलशन इकबाल अब्दुल हसन इस्फहानी रोड से ये वो मेरे अकब में जो इस वक्त आपको आर्केड नजर आ रहा है प्लाजा है, ये वो A1 प्लाजा है जो A1 कॉम्प्लेक्स फेज 2 का ये मकाम है। और जो हमें इतलात है यहाँ पर जो है वो पिंकी की रिहाइश थी, यहीं पर वो पैदा हुई और यहीं से जो है उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। ये A1 प्लाजा वो इमारत है जहाँ से अब तक जो हमें इतलात मिली है वो शनाख्ती कार्ड हो या फिर पिंकी के ज़ाती डॉक्यूमेंट्स हो, यहीं का एड्रेस उस पर दिया गया है। और पिंकी ने जब अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया था, उसके भाई ने जब अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया था, दीगर डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, इसी प्लाजा का जिक्र है। ये यहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने बचपन के दिनों के आगाज़ किए और अपने इब्तिदाई दिनों में अपना बचपन यहाँ गुजार कर गई है पिंकी। और पिंकी का जो अब फ्लैट है C1 फ्लैट हमें बताया जाता है ज़रा की जानब से C1 फ्लैट है और अब वो बिल्कुल बंद है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। पिंकी अगर उसके स्कूल के हवाले से बात कर लें, उसकी स्टडी के हवाले से, तो यहाँ से तकरीबन चंद ही दूरी के फासले पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट साराब बोर्ड के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल ने पिंकी ने जो है वहाँ से अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। 2006 में अब पिंकी जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गई और उसको मॉडलिंग के शौक पे लाहौर जा पहुँची। लाहौर में उसका एक फ्रेंड भी उसको मिला, मीनार पाकिस्तान में आशिक नामी फ्रेंड, उस आशिक से पिंकी की दोस्ती हो गई। यहाँ पर पिंकी ने मुख्तलिफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मुलाकातें की, उनके घर भी जाया करती थी। पिंकी ने वहाँ पर एक पुलिस अफसर से भी मुलाकात की उन डायरेक्टर्स के रूम में। ताहम ये जो 4 अफराद के नाम इस वक्त सामने आए हैं, इसमें एक जो सबरा है उसका ताल्लुक उकाड़ा से भी बताया जाता है। एक नाम बहुत बड़ा नाम सामने है ज़ीशान का। ज़ीशान के हवाले से जो हमारे ज़राए बताते हैं, ये वो ज़ीशान है जो कि पिंकी का बड़ा उसका राइट हैंडेड था। एक तरफ उसका जितना भी पैसा होता था पिंकी का, उनसे कस्टमर से भी वसूल करता था, साथ ही साथ पुलिस अफसरान को भत्ते भी वही देता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुलिस अफसरान के नाम सामने आए हैं जो कि पिंकी से भत्ते लेते थे। तहम अब हमारे ज़राए की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि ज़ीशान को पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल के इलाके में और छापा मार कार्रवाई के नतीजे में मुल्ज़िम ज़ीशान को भी हिरासत में ले लिया है। ये जो मुल्ज़िम ज़ीशान है, ये पिंकी का ना सिर्फ राइट हैंडेड था बल्कि उसके कारोबार में 70% अहम किरदार अदा करता था। मंशियात पहुँचाना, ऑर्डर लेना, भत्ते देना और रिश्वत वसूली करना, ये काम ज़ीशान का था। ज़ीशान के हवाले से पुलिस ने मज़ीद दायराकार को वसी कर दिया है, ताहम इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा मज़ीद तेज़ कर दी गई है। पिंकी जो है ना वो इधर ड्रग्स वक्त बेचता है, हमने ये सुना है, लेकिन आज तक देखा नहीं है उसको कैसा है कैसा नहीं। आप लोगों को पता कैसे चला था? हमने टिकटॉक देखा था, टिकटॉक के जरिए हमारे को पता। पुलिस ने बड़ा अच्छा कार्रवाई किया, इसको पकड़ा है, लोगों का जान बचता है इसकी वजह से। न्यूज़ों पे देख रहे भाई, फेसबुक पे देख रहे, हाँ भाई ये हो रहा है। पुलिस को क्या कहेंगे, कितनी अच्छी कार्रवाई है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वो उनको बेहतर समझती। कितनों के घर बर्बाद हो जाते हैं, एक बंदा खराब होता है भाई, नशा तो वैसे ही सही नहीं है। तो लोग ये कह रहे हैं पिंकी बचपन में यहाँ रहती थी, आपने कभी नाम सुना? ऐसे नाम तो मैंने नहीं सुना यार। कब से कारोबार कर रहे हैं आप यहाँ? यार हम तो छोटे बड़े यहाँ पे हो गया। तो बिल्डिंग के लोग भी आते होंगे चाय वाय लेने, तो वो किस तरह, वो भी अच्छे तो भाई चाय लेता है, अपना चाय पीता है, फिर उठ के चला जाता है। देखा ही नहीं है, जब देखूंगा तो बताऊंगा यार। कराची पुलिस की जो कारकर्दगी है, अच्छी कार्रवाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छी बात है भाई, जो अपना ड्यूटी कर रहे ईमानदारी से, तो अच्छी बात है।